नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल एल&बी इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बेयरिंग पुलर या बेयरिंग रिमूवर के बारे में। ठीक है, तो प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा कि बेयरिंग रिमूवर या बेयरिंग पुलर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वीडियो के अंत तक बने रहे और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस वीडियो में व्हाट इज बेयरिंग पुलर। ठीक है, व्हाट इज शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि कम समय में हमें ज़्यादा कुछ समझना है। ठीक है, बेयरिंग पुलर, बीपी लिख दिया मैंने। ठीक है, बेयरिंग पुलर, व्हाट इज बेयरिंग पुलर, इसके कंस्ट्रक्शन, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। दूसरा मैं बात करूंगा इसके टाइप्स के बारे में कि कौन कौन की टाइप्स की ये बेयरिंग पुलर आती है। तीसरा मैं बात करूंगा इसके यूज़ के बारे में, यूज़। चौथा जो मैं बात करूंगा इस वीडियो में, इसके जो चौथा मैं बात करूंगा इस वीडियो में बेयरिंग पुलर से जुड़ी, वो कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कुछ मैं सलाह और सावधानियों के बारे में बताऊंगा। सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर बिफोर यूजिंग पुलर, बेयरिंग पुलर। ठीक है, कुछ मैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको दूंगा बेयरिंग को पुलर को यूज़ करने से पहले। ठीक है, कुछ सावधानियां मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम वीडियो के जो फर्स्ट में मैं बात कर रहा था, व्हाट इज बेयरिंग पुलर। तो बेयरिंग पुलर किसी भी शाफ्ट में लगे बेयरिंग या बेयरिंग हाउसिंग में लगे बेयरिंग, किसी भी शाफ्ट या बेयरिंग हाउसिंग में लगे बेयरिंग, ये बेयरिंग है। ठीक है, बेयरिंग हाउसिंग में लगा हुआ किसी भी शाफ्ट या बेयरिंग हाउसिंग, किसी भी शाफ्ट या बेयरिंग, ये बेयरिंग मैंने सपोज मान लिया कि ये बेयरिंग है। ठीक है, किसी भी शाफ्ट या बेयरिंग हाउसिंग से बेयरिंग को रिमूव करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे ही बेयरिंग पुलर या बेयरिंग रिमूवर कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे, किस प्रकार होता है, ये मैं बात करूंगा। ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिकली बताऊंगा कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। सबसे पहले दूसरा मैं बात करता हूँ इसके टाइप्स के बारे में, कंस्ट्रक्शन भी बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, बेयरिंग पुलर शब्द से, ये जो पुलर शब्द है ना, इसी शब्द से आपके मन में समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा कि पुल मतलब होता है खींचना, यानी कि बेयरिंग को खींचने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे ही बेयरिंग पुलर कहते हैं। ठीक है, तो इसके कंस्ट्रक्शन को मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली, देखते रहें, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके टाइप्स के बारे में, ये पुलर जो होती है ना, ये दो टाइप्स की आती है। ठीक है, एक मैनुअल पुलर, ठीक है, और दूसरा आती है हाइड्रोलिक पुलर। हाइड्रोलिक पुलर, ठीक है, दो टाइप्स की आती है, एक मैनुअल, दोनों हैंड ऑपरेटेड है। लेकिन ये जो पुलर है, ये स्पाइंडल इसमें भी लगी होती है। ठीक है, इसमें स्पाइंडल लगी होती है, वो हाथ से घुमाना पड़ता है। ठीक है, और ये हाइड्रोलिक के माध्यम से ये हाइड्रोलिक पुलर काम करता है। ये हाइड्रोलिक एक इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलिक के द्वारा ये काम करता है, ये पुलर, हाइड्रोलिक पुलर। तीसरा जो मैं बात कर रहा था इसका यूज़ के बारे में, तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, लेकिन ज़रा समझे बात को हमारा। इसका यूज़ शाफ्ट या बेयरिंग हाउसिंग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उससे बेयरिंग को रिमूव करना या पुल खींचने के लिए, उसे रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
हाँ, कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा जो पुलर को यूज करने से पहले ध्यान में रखें। उन पॉइंट्सों को मैं लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। चौथा, सबसे पहला बात याद रखना है, पुलर को यूज करते समय हैंड ग्लव्स, ठीक है, और शूज़ का इस्तेमाल करें, ठीक है, मतलब यानी कि हाथों में दस्ताना और पैर में जूते पहनकर ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि बड़े बड़े जब पुलर का इस्तेमाल करेंगे आप, वो यदि गिर जाता है कोई, बहुत ही सावधानी से इसका यूज़ करना चाहिए। दूसरा, इसे यूज़ करते समय सदैव बहुत ही ध्यान पूर्वक करनी चाहिए। जिस भी आप शाफ्ट में लगा रहे हैं पुलर को, उस शाफ्ट को देख लेना चाहिए कि शाफ्ट कहीं डैमेज नहीं है, ठीक है। और ऐसी ये जो पुलर के माध्यम से हम बेयरिंग को खोलते क्यों हैं, ये एक सटीक ढंग है, प्रॉपर तरीका है बेयरिंग को रिमूव करने का, इसीलिए हम पुलर के माध्यम से करते हैं। बेयरिंग को कभी भी ठोक कर पीट कर नहीं निकाला जा सकता है, पुलर के माध्यम से ही निकाली जाती है, ठीक है। ये एक प्रॉपर ढंग हो गया। दूसरा जो मैं आपको बता दिया कि शाफ्ट का देख लेना चाहिए, ठीक है, बहुत ही ध्यान से निकालनी चाहिए, बेयरिंग को बहुत ही धीरे धीरे आसानी से रिमूव करना चाहिए। और तीसरा जो मैं इसी पॉइंट में बात बताना चाहता हूँ कि पुलर का जो एडजस्टमेंट होता है वो अच्छी तरीके से करें। प्रॉपर एडजस्टमेंट करें, ठीक है, प्रॉपर एडजस्टमेंट करें पुलर का। तो चलिए, अब हमने जो आपको बताया था ना कि कंस्ट्रक्शन बताऊंगा, ठीक है, यूज़ इसका किस प्रकार होता है, यूज़ तो मैंने बताया ही कहाँ कहाँ किया जाता है, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन तो मैंने दे दिया, हैंड ग्लव्स जूता पहन कर करें, शाफ्ट के साथ जब आप शाफ्ट और बेयरिंग के साथ जब पुलर लगा रहे हो तो बहुत ही ध्यानपूर्वक लगाएं। और तीसरा जो मैं बात बता दिया कि इसका प्रॉपर एडजस्टमेंट करें। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि पुलर है क्या। तो चलिए अब हम पुलर के कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। पहला पॉइंट में मैंने बताया था ना कि प्रैक्टिकली आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा। तो देखिए जरा कंस्ट्रक्शन को इसके, ये पुलर है कुछ इस प्रकार से, बड़े वाले पुलर में आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस वाले भाग में रड को इस प्रकार से घुसाकर, ठीक है, इस प्रकार से घुमाकर इसे किया जाता है, ये इस प्रकार से ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। इसे कहा जाता है हेड, ठीक है। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा ही होगा क्योंकि मैं बहुत सारे पॉइंट को कवर किया हूँ इसमें, ठीक है। जरा ध्यान से देखें, इस वाले भाग को कहते हैं या इस वाले हिस्से को कहते हैं हेड, ठीक है। और ये जो है बीच वाला हिस्सा जिसमें थ्रेड बनाया गया है, इसको कहते हैं स्पाइंडल। जरा ध्यान से सुनिएगा, स्पाइंडल, इसको कहा जाता है बेस प्लेट। इसको, ये जो प्लेट लगा हुआ है जिसके द्वारा सभी लगे हैं, ठीक है, तो इसको कहा जाता है बेस प्लेट। अब ये जो है ये सब एडजस्टमेंट ये बेयरिंग को बीच में लगाकर एडजस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट है, आप देखकर ही समझ पा रहे होंगे ये किस प्रकार से लगाया जाता है। इसमें बेयरिंग लगाया है यहाँ पर, और ये जो स्पाइंडल है ये बीच वाले शाफ्ट में लग जाता है, ठीक है। अब जो ये जो नुकीला सा हिस्सा आपको दिख रहा होगा, इसको कहा जाता है सेंटर पॉइंट एज, ठीक है। सेंटर पॉइंट एज है, ठीक है, सेंटर पॉइंट, ये नुकीला सा हिस्सा। और ये जो आपको दिख रहा है, तीन जो है एडजस्टमेंट, इन तीनों में जो आपको ये वाला जगह दिख रहा है, ये है होल्डिंग आर्म। ये सब होल्डिंग आर्म है, इसी में बेयरिंग होल्ड होता है, ठीक है। अब तो ये बड़ी पुलर से मैंने दिखा दिया। अब ये छोटा पुलर है, ठीक है, ये एक छोटा पुलर है,
बड़े बड़े बेयरिंगों को ओपन करने के, रिमूव करने के लिए इन पुलरों का उपयोग किया जाता है। ये एक छोटा पुलर है, ठीक है। इसमें 2 एडजस्टमेंट दिए गए हैं छोटे छोटे बेयरिंग निकालने के लिए। और ये पुलर आपको कुछ डिफरेंट सा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। ये पुलर आप बोल रहे हैं ये तो पुलर मैंने देखा ही नहीं कभी, ये तो पुलर बड़ा भिन्न तरह का दिख रहा है। तो ये पुलर के बारे में मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुने। तो मैनुअल पुलर में ये सब पुलर हो गए, सभी मैनुअल पुलर में आते हैं। लेकिन एक होता, मैंने जैसा कि आपको बताया था दूसरा पॉइंट में, हाइड्रोलिक पुलर। तो हाइड्रोलिक पुलर आप देख पा रहे होंगे, मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, मैं स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ, ये हाइड्रोलिक पुलर है। हाइड्रोलिक पुलर मेरे पास भी है, लेकिन ज़रा साइड में काम, दूसरा काम में वो लगा हुआ है, इसीलिए मैं हाइड्रोलिक पुलर को आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। कभी टाइम मिले तो मैं हाइड्रोलिक पुलर के बारे में भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। हाइड्रोलिक पुलर कैसे काम करता है वो भी दिखा दूंगा। तो आप अभी जो स्क्रीन में देख रहे हैं ये एक हाइड्रोलिक पुलर है, ठीक है। देख लें जरा ध्यान से, ये हाइड्रोलिक पुलर है। हाँ, तीसरा पॉइंट तो इसका यूज़ के बारे में बता दिया था मैं, कंस्ट्रक्शन के बारे में बता दिया, सारा पॉइंट हमारा कवर हो चुका है। लेकिन ये मैनुअल पुलर में भी 2 टाइप का पुलर आता है, ठीक है। ये सब पुलर बेयरिंग के आउटर, यानी कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये साफ्ट है। सपोज मान लेता हूँ मैं ये साफ्ट है, इसके अंदर बेयरिंग इस प्रकार से लगा होता है। ये साफ्ट है, वो समान साइज का होता है। और इस प्रकार से हम पुलर को लगाते हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और बेयरिंग को कुछ इस प्रकार से यहाँ होल्डिंग आर्म में लगा देते हैं, होल्डिंग आर्म में, और इसे इस प्रकार से लगाकर हम उसे जैसे जैसे टाइट करते हैं वो बेयरिंग ऊपर की ओर आते रहता है। लेकिन ये सब जितने भी पुलर मैंने दिखाया, ये बेयरिंग के आउटर साइड को होल्ड करता है, माने आउटर साइड को ये इस प्रकार से पकड़ता है, ठीक है। ये मान लीजिए 3 स्पैंडल है, ये इस प्रकार से आउटर डायामीटर यानी कि आउटर वाले हिस्से को पकड़ता है और रिमूव करता है बेयरिंग को। लेकिन यदि हमको बेयरिंग हाउसिंग से किसी बेयरिंग को ओपन करना है, मैं सपोज मैं फैन का उदाहरण ले रहा हूँ। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये बेयरिंग हाउसिंग है ना, ये बेयरिंग हाउसिंग अब इस बेयरिंग हाउसिंग में लगा हुआ है। यदि हम इस पुलर को लगाते हैं तो ये कैसे निकलेगा, आप ही समझिए बात को। ये बेयरिंग पुलर से कैसे निकलेगा, ये तो हाउसिंग जो है, बेयरिंग हाउसिंग, इसके आउटर साइड में लग रहा है, तो ये रिमूव होगा कैसे, नहीं होगा। तो इसीलिए इस प्रकार के पुलर का उपयोग करते हैं। ये पुलर किस प्रकार से काम करता है, ये पुलर जो बीच में है ये टाइट करने के लिए, जब आप इसे एडजस्ट कर लेंगे, ये पुलर कुछ इस प्रकार से बेयरिंग को पकड़ता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेयरिंग इस प्रकार से लगा हुआ है। सबसे पहले इस प्रकार से लगाकर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से लगाकर, और बेयरिंग को मतलब यानी कि ये इस प्रकार से लगाया जाता है बेयरिंग के बीच वाले हिस्से में। और फिर ये जो मैं दिखा रहा हूँ प्लेट, इसे डालकर इसे इस प्रकार से इसे पकड़कर इसे घुमाया जाता है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से घुमाया जाता है तो बेयरिंग रिमूव होने लगता है, ठीक है। हमारे बातों को आप समझ पा रहे होंगे। ये बेयरिंग को इस प्रकार से ऐसे इस प्रकार से घुमाया जाता है तो ये धीरे धीरे रिमूव होता है, ठीक है। ये बेयरिंग को इनर साइड को पकड़ता है, ये बेयरिंग के इनर साइड को पकड़ता है, यानी कि इनर साइड को पकड़कर ये बाहर बेयरिंग को करता है, रिमूव करता है, और ये आउटर साइड को। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको कर नहीं दिखाया, लेकिन जितना मैं बता दिया इससे आपका पुलर के बारे में कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। सभी को धन्यवाद।